हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्लास स्टार्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का और बीएचपीसीएल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा और वही आप लोग का एग्ज़ाम के पर्पज़ के हिसाब से आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा। तो आप लोग 10 बजे से क्लास में स्टार्ट हो सकते हैं या कभी भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप लोग का बन जाएगा वहाँ पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं बीएचपीसीएल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, बाकी आप लोग का ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन कभी भी देख सकते हैं अपना सहूलियत के हिसाब से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि सोल्डिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान कितनी डिग्री से अधिक होता है। यहाँ पर फर्स्ट आपका 100 दिया है, 200, 300 या 400। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बोलिएगा सर सोल्डिंग का क्वेश्चन, ये सब देखिए अगर टेम्परेचर का अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस में नहीं है लेकिन ये पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी यहाँ से अभी बेसिक से स्टार्ट होगा, मिक्स क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग का, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है। तो आप लोग मिक्स ही क्वेश्चन कीजिए अभी के डेट में, क्योंकि अभी पिक टाइम है और कभी भी एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो आप लोग का आंसर जो होगा वो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सोल्डरिंग आयरन का प्रयुक्त तापमान जो हो जाती है वो 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाती है। तो आप लोग का रहने वाला है 4, यानी कि 400 आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है। कौन से हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन सा हैमर होता है। हैमर यानी कि हथौड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, हैमर भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो आप लोग को लैंग्वेज हमेशा याद रखना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये नहीं कि आप लोग घबरा जाइए हैमर आ गया तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें आंसर जो होगा वो आप लोग का यहाँ पर सेकंड नंबर, यानी कि बॉल पिन हैमर जो हो जाता है वो आप लोग का वहाँ पर धात्विक का जब बात कर रहा है तो हम लोग का बॉल पिन हथौड़ा हो जाएगा, यानी कि हैमर हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा आप लोग का। चलिए क्वेश्चन आप लोग का अभी बेसिक है, फिर आगे हम लोग का हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। सब क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है कि खाली डीसी जनरेशन से ही कर रहे हैं, बाकी बेसिक भी क्वेश्चन आप लोग को उठाना है अपना। ठीक है, बीएचपीसी में पूछता भी है क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है 3 नंबर की विद्युत धारा को मापने के लिए ऐसा यूनिट, ये पॉपुलर क्वेश्चन, ये सब कोई मार सकता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो हम लोग का सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर हो जाता है ना। चलिए आवेश का कूलाम होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ये सब आप लोग का ध्यान में रखना होगा। अब चलिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है प्रतिरोध की एसआई यूनिट, जस्ट आपको लोग आ गया। देखिए प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या आता है, ओम होता है, कोई दिक्कत है, ओम होता है। ठीक है, और एम्पियर का भी धारा होता है, वोल्ट का वोल्टेज का वोल्ट हो जाता है, ठीक ना। विभवांतर के भी वोल्ट होता है। ठीक है, महो को हम लोग का महो आप लोग का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग का सब आप लोग का याद होना चाहिए एसआई यूनिट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पॉपुलर आप लोग को ओम, एम्पियर और वोल्ट ही पूछता है। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ए आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ज़्यादा हम लोग बात नहीं करके क्वेश्चन को ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तो वही आप लोग के लिए बेटर है आज के डेट में, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जितना हो सकता है क्वेश्चन कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पोल की संख्या अधिक करने पर तो लैकिंग यानी कि सिंक्रोनस मोटर की गति क्या हो जाती है। इसका एक फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, तो NS बराबर हो जाती है 120। ये फार्मूला जिसको याद है वो आप लोगों का कन्फर्म गलती नहीं मारेगा। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर की गति, अगर देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए पोल, यानी कि पोल को बढ़ा रहे हैं तो गति घट रहा है कि नहीं घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। लेकिन हम लोग अपोजिट कर देंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को स्पीड बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, पोल घटेगा। तो यानी कि सिंक्रोनस मोटर के पोल की संख्या अधिक रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला अधिक रखने के लिए, तो अधिक हम लोग रखेंगे तो स्पीड क्या होगा, घटेगा भाई। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पोल अधिक रखें और स्पीड इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस मोटर की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है थ्योरी, तो आप लोग को अगर फार्मूला भी याद है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
अब यहाँ पर आप लोग जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से घूर्णन करता है यानी कि रोटेट करता है उसे क्या कहते हैं। मोटर के स्टेटर की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, चुंबकीय मोटर में कोई भी मोटर हो, स्टेटर की अगर बात करेगा चुंबकीय क्षेत्र तो हमेशा क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमता है। याद रखिएगा ध्यान में, ठीक ना। सिंक्रोनस गति अलग होता है यानी कि सिंक्रोनस स्पीड अलग होता है और सिंक्रोनस मोटर अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है कि जब स्टेटर और रोटर के स्पीड दोनों बराबर होता है तो सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। लेकिन सिंक्रोनस गति बोलेगा तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटर हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, स्टेटर हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, वाइंडिंग जो हो जाती है, इसमें वाइंडिंग हम लोग करते हैं ना, तो इसमें वाइंडिंग हो जाती है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं या हम लोग सिंक्रोनस गति भी कहा जाता है। तो ये आप लोग का कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो सिंक्रोनस गति अलग होता है, सिंक्रोनस मोटर अलग होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ चीज़ है वो हम आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक 50 हर्ट्ज वाली सिंक्रोनस मोटर की गति 600 आरपीएम है तो मोटर की पोलों की संख्या क्या हो जाएगी। बताइए इसकी पोल की संख्या क्या हो जाएगी, बताइए पोल की संख्या क्या हो जाएगी। पोल की संख्या निकालना है तो देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला होता है 100 NS बराबर हो जाती है। NS का मतलब स्पीड हो गया, सिंक्रोनस स्पीड। 120 का मतलब होता है इसका फेज अंतराल जो हो जाती है 120 डिग्री का, और यहाँ पर अब F हो जाती है बटा पे P हो जाती है। तो हम लोग का क्या निकालना है, पोल की संख्या। दिया क्या है यहाँ पर, दिया हुआ स्पीड दिया हुआ 50 हर्ट्ज भी दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग का फार्मूला, हम लोग का क्या था, फार्मूला था NS बराबर था 120 इंटू F था बटा पे P था। तो P को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक ना। 120 का 120 इंटू F और यहाँ पर NS लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग मान पुट कर देंगे, 120 का 120 लिखेंगे, 50 हर्ट्ज दिया है F में, 50 लिख देंगे और NS का मान कितना है, 600 दिया है तो 600 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 6 का 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा 2 बार में, यानी कि 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि पोल की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन BHPCL का आया हुआ क्वेश्चन, ये नहीं आया सेम, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो यानी कि NS पर क्वेश्चन आप लोग का मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग का ये क्वेश्चन, मतलब फार्मूला आप लोग का बहुत ज़्यादा आप लोग का आता है, ठीक है। फार्मूला आता है या तो पूछ लेगा पोल की संख्या क्या होगा, या फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, या स्पीड निकालने के लिए, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन निकालता ही निकालता है, ठीक है। तो ये आप लोग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, वाई इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति जिसका उपयोग AC प्रकार के विद्युत धारा को DC प्रकार के विद्युत धारा में बदलने हेतु किया जाता है उसे AC को हम लोग DC में बदलते हैं। इन्वर्टर आप लोग के घर में होगा तो उसमें पता होगा AC को DC, DC को AC में बदलता है, तो उसका नाम भी तो होगा कुछ। तो बताइए AC को DC में बदलने का काम कौन करता है, बताइए। AC को DC में बदलने का कौन काम करता है। हाँ, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर होता है, ठीक है, रेक्टिफायर होता है। अगर ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि जो डायोड होता है उसको हम लोग ब्रिज टाइप का हम लोग कनेक्शन कर देते हैं तो वो रेक्टिफायर ही होता है, ठीक है ना। जिसका नाम होता है रेक्टिफायर। AC को क्या कहता है, विद्युत धारा को DC प्रकार की विद्युत धारा में बदलने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 9 वाला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसको समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि वाई इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति जिसका उपयोग DC को प्रवृत्ति धारा यानी कि DC, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर यह DC लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये AC की बात कर रहा है। यानी कि DC को AC में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग करता है, कन्वर्टर का, ऑसिलेटर का, या ऑसिलोस्कोप का, या रेक्टिफायर का, किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। चलिए तो हम लोग का जवाब देते हैं, ऑसिलेटर का हम लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं।
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर। और देखिए ज़्यादा क्वेश्चन देने का मकसद इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जितना हो सके कम टाइम पर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। बोलिए यहाँ पर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वाट ट्रांसफार्मर प्रकार का कौन सा है जिसका वाइंडिंग चारों ओर कोर से घिरी होती है, यानी कि जो कोर होता है उसका घिरा हुआ होता है वाइंडिंग से, ठीक है। कौन सी हो जाती है भाई बताइए, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? कोर टाइप, सेल टाइप, उपयोग दोनों हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होता, बताइए। चारों तरफ कोर से घिरी होती है वो हो जाती है सेल टाइप हो जाती है। याद रखिएगा, सेल टाइप जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, चारों तरफ कोर से घिरी हो जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोग का आई थिंक आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। आज का अंतिम क्वेश्चन था। हम लोग फिर 10 बजे रोजाना आप लोग का क्लास होगा। 10 क्वेश्चन होगा, हो सकता है कभी कभी 10 या 20 भी क्वेश्चन करवा दें हम, ठीक है। तो ये अब जो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और धीमा धीमा आप लोग का क्वेश्चन और भी हार्ड होते जाएगा, तो आप लोग इसको क्वेश्चन को करते रहिएगा। बाकी जाके जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है, जिससे कि सबको आप लोग का क्वेश्चन कर सके, ठीक है। क्वेश्चन मकसद क्या है, क्वेश्चन करना आप लोग का, ये नहीं है कि आप लोग का उसमें डीपली जाइए। क्वेश्चन जितना हो सके कर लीजिए, अभी टाइम नहीं है आप लोग के पास। जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आप लोग का सेम टू सेम आ जाए, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का 20 से 25 क्वेश्चन तो आप लोग का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा बहुत आप लोग का, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।